हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा सिरा शरीर। अगर देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो सिरा शरीर जो है वो 4 मार्क्स का रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सिरा शरीर में हम बात करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे जो यूनिवर्सिटी के सब टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले है कि डिफाइन सिरा, इनोबरेट द सिरा एंड इट्स स्टेट इट्स निरुक्ति। तो देखो सबसे पहले आता है क्या होता है सिरा, क्या होता है बेसिकली सरनाथ सिरा कहते हैं। व्याख्या कर रहे हैं तो द्रव वहन करने के कारण उसे सिरा कहते हैं। मतलब ये क्या कहता है, द्रव वहन करता है, फ्लो करता है। शरीर की वह सभी नालियां जो धातुओं का पोषण करके वहन करती हुई अपने केंद्र स्थान नाभि तक पहुंचती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है, केंद्र स्थान क्या है, सिरा का नाभि होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो क्या है कि शरीर की सभी नालियां जो धातु का पोषण करके, तो क्या कहती है, पोषण करके वहन करती हुई अपने केंद्र स्थान हृदय तक पहुंचती है, नाभि हृदय तक पहुंचती है, उसे हम सिरा कहते हैं। मतलब सिरा की डेफिनेशन की बात चल रही है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न से। देखो अगर कंपेयर करते हैं तो हम वेन्स को जो है मॉडर्न में सिरा को जो है वेन्स ही बोलते हैं। तो वेन्स जैसा कि हमें पता है ब्लड वेसल दैट कन्वे द ब्लड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द हार्ट है। तो ये तो सिंपल है, और ये भी वही है कि ब्लड वेसल कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट है। तो ये मॉडर्न से कंपैरिजन हो गया, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न से को रिलेशन हमें पता होना चाहिए, तभी कुछ पढ़ने का फायदा है। नेक्स्ट आता है स्वरूप की बात करें। देखो स्वरूप क्या रहता है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार जैसे जल हरिणियों द्वारा उपवन का और क्यारियों व छोटे जल मार्गों द्वारा खेत का सिंचन और पोषण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या, पोषण। इसी प्रकार सिराओं के आकुंचन और प्रसारण, आकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन द्वारा शरीर का क्या होता है, उपस्नेहन और परिपालन होता है। तो ये मतलब एग्जाम्पल से हमें बताया गया है कि बेसिकली इनका स्वरूप क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वृक्षों के पत्तों की सेवनियों के समान सिराएं फैली हुई होती है। ठीक है, जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं तो उसमें सेवनी की तरह क्या रहते हैं, सिराएं फैली होती है। ऐसे ऐसे ये चैनल्स होते हैं। इन सिराओं का मूल स्थान नाभि है। ये बार बार आ रहा है क्योंकि यही पूछा जाता है एमसीक्यूज में, यूजुअली वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है। तो सिराओं का मूल स्थान क्या होता है, नाभि होता है। नाभि जो है, नाभि से ये सिराएं ऊपर तिरछे नीचे की ओर फैली हुई रहती है। ठीक है, तो अगर बीच में नाभि है तो ऊपर तिरछे नीचे की ओर ऐसे ऐसे ये फैली रहती है। तो नाभि से जो है ओरिजिनेशन होता है, इनका मूल स्थान क्या है, नाभि है। याद रखने वाली बात यही है। नेक्स्ट आता है उत्पत्ति स्थान की बात करें तो यहाँ पे आता है नाभि मूलम। हमने पहले भी पढ़ा कि नाभि जो है वही मूल स्थान रहता है। तो सिराओं का मूल स्थान नाभि है, हमें पता चल गया। प्राणियों के शरीर में जितनी सिराएं होती है वे सभी नाभि से संबंधित रखती है, चारों ओर फैलती है। जैसे कि हमने बताया कि नाभि से संबंधित रहती है और चारों ओर क्या करती है, फैलती रहती है। उसके बाद क्या है, प्राणियों के प्राण नाभि में स्थित रहते हैं। सही बात है, नाभि में हमारे प्राण स्थित रहते हैं। प्राणों पर नाभि आश्रित रहती है। तो ये बात भी क्लियर हो गई, प्राण नाभि, नाभि प्राण। एग्जाम्पल दिया गया जैसे पहिए का जो है, जो व्हील होता है हमारा, पहिए का जो मध्य भाग होता है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, व्हील में ऐसे रहता है। तो पहिए का मध्य भाग चारों ओर क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। वैसे ही सिराओं से नाभि चारों घिरे रहती है। तो अगर ये नाभि है तो ये चारों ओर क्या है, सिराएं रहती हैं। तो मूल स्थान यही है, तो यहीं से वो ओरिजिनेशन होता है उसका। ठीक है, उसके बाद ये क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या रहता है, प्राण शब्द का अर्थ जो है रक्त है, क्योंकि नाभि के द्वारा ही रक्त का, हाँ, तो प्राण का क्या रिलेशन है, तो प्राण शब्द का अर्थ जो है वो रक्त से लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, नाभि के द्वारा ही रक्त का संवहन हुआ करता है। इसी रक्त संवहन पर भ्रूण का शरीर निर्भर करता है। सही बात है, सिराओं के द्वारा ही जो है ब्लड का फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या प्राण आश्रित होंगे, अगर इन्हें कुछ भी होगा तो प्राणों पे क्या होगा, कष्ट उत्पन्न होगा। रक्त संवहन पर भ्रूण का शरीर जो है निर्भर होता है, और यही रक्त संवहन रुक जाए तो भ्रूण नष्ट हो जाएगा। सही बात है, प्राण जो है, अगर ये नेटवर्क ऑफ चैनल जो भी है इसमें भी कोई भी डैमेज हो गया तो फिर तो क्या होगा, लाइफ कम्स टू डेथ, तो भ्रूण जो है नष्ट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ सिरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए सिरा की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे एक श्लोक के फॉर्म में दे रखा है, सप्त शिरा शतानी भवंती, यानी सिरा की संख्या क्या होती है, 700। देखो ये अपने को याद रखना है, एस से 7 होता है और एस से ही क्या होता है, सिरा। तो सिरा क्या हो गया, 700। तो याद करने में कोई मुश्किल नहीं है। और क्या रहते हैं, और मूल सिराएं क्या रहती है, 40 रहती है। ठीक है, दो चीज़ें, मूल सिराएं कितनी रहती है, 40, और टोटल सिरा 700। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है। मूल क्या रहती है, 40, और टोटल रहती है 700। अब प्रकार और भेद की बात करें, देखो 4 टाइप में हमने डिवाइड करा है, वातवय, पित्तवय, कफवय और रक्तवय। ठीक है, वात पित्त कफ ये तो हमें पता ही है तीनों, और एक क्या हो गया, रक्तवय, क्योंकि प्राण जो है आश्रित है तो एक रक्तवय भी होती है। तो 40 मूल है तो 10 10 10, टोटल कितनी होगी, 40 बन गई। उसके बाद पुनः अगर शाखाओं में विभक्त होकर, अब 700 वाले का क्लासिफिकेशन क्या है, वात पित्त कफ रक्त होगी, तो यही 4 मूल।
तो इसमें क्या 175 ईच है, तो 175 इंटू 4 कितना हो गया 700। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया कि कैसे होता है। तो देखो क्या ये क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, कई बार आ जाता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि अपना क्लासिफिकेशन वगैरह बताओ, तो ये लिखते हो तो नंबर अच्छे मिलते हैं। तो शाखाओं में बात करें तो वही है 25 इंटू 4, 4 शाखाएँ हैं, सब में 25-25 है तो 100 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे रहता है। तो क्या क्या है 400, 136, 164, टोटल कितना हो गया 7 है। देखो ये सब आपको याद रखना है, याद रखने वाली बात है तो याद रख लेना। नेक्स्ट आता है सिराओं का वर्ण क्या रहता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो वातवय पित्तवय 4 होती है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है वातवय में अरुण वर्ण की होती है, ये क्या अरुण वर्ण की, ये रहता है नील वर्ण की, ये रहता है श्वेत वर्ण की, और ये रहता है रोहिणी वर्ण की। सबका वर्ण जो है हमें याद होना चाहिए। अरुण वर्ण की वायु से भरी हुई रहती है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये देखो याद कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। तो सिराओं का क्या वर्ण रहता है, अरुण, नील, श्वेत, रोहिणी। नेक्स्ट बात हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें क्या रहता है, अब एक इसमें टॉपिक आता है सिराओं का सर्ववहत्व क्या होता है। तो देखो वातादि प्रधान स्थानों में वातादि दोषयुक्त सिराओं को वातादि का पोषण होने से वातवहिनी, पित्तवहिनी आदि नाम जो है दिया जाता है। अब मन में सवाल आता है ना कि इसमें ये नाम क्यों दिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है ना, वातादि प्रधान स्थानों में वातादि दोषयुक्त सिराओं को वातादि पोषण होने से जिसका जिससे पोषण होगा उसका वही नाम हो जाएगा। तो पित्त से अगर वो हो रहा है तो पित्तवय, कफवय, रक्तवय, ऐसे ऐसे रिस्पेक्टिव नाम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, फिर भी प्रत्येक सिरा केवल वात, पित्त, कफ का ही वहन नहीं करती, किंतु सिराएं प्रत्येक दोष एवं रक्त के पोषक रस का भी वहन करती है। एकदम क्लियर है, इसीलिए इसे सर्ववहत्व कहते हैं। यानी ये क्या करती है, सिर्फ अपने का ही नहीं वहन करती, सबका वहन करती है, इसे सर्ववहत्व कहते हैं ना। सर्ववहत्व यानी हर किसी का क्या करती है, वहन करती है। नेक्स्ट आता है सभी सिराएं जो होती है वो अपने अपने स्थान में होती हुई कार्य करती है। सही बात है, अपने अपने स्थान में कार्य करती है, किंतु दोष सर्व शरीर में व्याप्त है। हमें पता है वात, पित्त, कफ पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं। अतः जब किसी दोष का प्रकोप होता है, ठीक है, प्रकोप होता है, तब भी वह दोष प्रत्येक सिरा द्वारा वहन कर स्थान में विशेष में विकार उत्पन्न करता है। तो वो सिराओं द्वारा ही तो जाता है दोष, दोष भी क्या करेगा, सिराओं द्वारा अपने विशेष स्थान में जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, दोष का कॉज करेगा, ठीक है। उसके बाद विशेष में विकार उत्पन्न होता है। इसी कारण जो है सर्ववहत्व सिद्ध होता है कि वही है कि कोई भी जगह पे जो है रिस्पेक्टिव सिराओं से क्या करेगा, दोष वहाँ पे मूव करेगा और वहाँ पे वो उसका पोषण करेगा, जो भी दुष्टि करेगा। तो इसीलिए सर्ववहत्व कहते हैं। तो सिराओं जो है सर्ववहत्व सिद्ध इस प्रकार हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक आता है मतलब NCSM में ही हेडिंग्स है कि वैद्य सिरा और अवैध सिरा क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं सिराओं के कार्य क्या रहते हैं। तो देखो एक होता है प्राकृत कार्य जो नेचुरल, और एक होता है विकृत कार्य डिजीज कॉजिंग कार्य क्या रहते हैं। तो सबसे पहले वातवय सिराओं के, क्योंकि 4 प्रकार की सिराएं हैं तो हमें इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। तो वातवय सिराओं के प्राकृत कर्म क्या रहते हैं, शुद्ध वायु अपनी सिराओं में अच्छी तरह से संचार करें तो समस्त क्रियाएं यथा योग्य होती है ना। शुद्ध वायु है, अगर अच्छे से चल रहा है सब कुछ तो क्या क्या होगा, तो सारा जो है मतलब नॉर्मली चलेगा। और वैकृत क्या होता है, कुपित वायु से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे संधिशूल हो गया, अपचन हो गया। तो समझ रहे हो ना कि ये क्या चल रहा है कि प्राकृत कर्म होगा मतलब अगर नॉर्मल सब कुछ फंक्शनिंग है तो क्या फ़ायदा होगा, वैकृत होगा तो क्या फ़ायदा होगा। ऐसे पित्तवय का कि ये पढ़ लेना एक बार ज़रूर, आप आइडिया होना चाहिए कि शुद्ध पित्त जो है अपनी सिरा में संचार करे तो अन्न में रुचि, जठरग्नि, जो जो नॉर्मल पित्त के कर्म होते हैं वो अच्छे से होंगे। और अगर वैकृत कर्म है तो कुपित पित्त से क्या होता है, अम्ल पित्त हो जाएगा, कंडू हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू रखें तो अपना इसमें आता है कि कफ से प्राकृत कर्म क्या रहता है। तो ये एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से। सब वही है कि कफ के जो प्राकृत कर्म है, संधियों में शिथिलता हो गया, उत्साह हो गया, ये सब है। और वैकृत कर्म में क्या रहता है, अरुचि आएगी, नींद आएगी, सही बात है। उसके बाद रक्त व सिराओं के प्राकृत की बात करें, शुद्ध संचार करें तो मतलब वही सब है कि सब धातुओं की पूर्णता होगा, सुंदर रूप आदि गुण होते हैं, वैकृत कर्म ही हो गया। तो ये सारा आप याद कर लेना। उसके बाद देखो अवैध सिराएं क्या रहती है, शरीर में कुछ ऐसी सिराएं भी होती है जिसके वेदन होने से मृत्यु अथवा विकलता होती है। अधिकतर ये सिराएं जो है मर्म स्थानों से संबंधित होती है, मर्म स्थान जहाँ पे हमारे प्राणाशिर रहते हैं से संबंधित होती है। यह वेदन करते समय इनका ज्ञान जो है आवश्यक होना चाहिए। संख्या क्या रहती है अवैध सिराई की, 98। देखो संख्या वगैरह आपको याद रखना है, मोस्टली यही पूछा जाता है, इसलिए संख्या जो है इंपॉर्टेंट है। और ये इसके अकॉर्डिंग जो भी है इसका क्लासिफिकेशन हो गया कि कैसे इसकी संख्या होती है। तो ये था रिगार्डिंग सिरा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखो सिरा जो है अच्छे से आप पढ़ लेना, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।